नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जातकों का। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 100 दिनों का स्वर्ण काल मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में था और अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता, कोमलता। जबकि मंगल हैं पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा और शक्ति के कारक। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश, जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में हैं और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को जब तैयार होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाले हैं। तो देवगुरु के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 6 का अंक लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि कन्या राशि है और आप उसी आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आने वाले 100 दिन आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि गुरु जो हैं, जो भाग्य के कारक हैं, वो आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल जो कि दशम भाव में दिग्बली होते हैं, दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान और परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन के योग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। कभी धन का योग बनता है तो धन की प्राप्ति होती है, संतान का योग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह संपन्न होता है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार का योग बनता है तो इनका लाभ मिलता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है। और ग्रह
किस समय क्या देना चाह रहे हैं, अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। और अगर कुंडली में गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ कभी भी प्राप्त नहीं होती। तो आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आइए समझते हैं कि गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से क्या क्या लाभ मिलेगा आपको, कौन कौन से आपके काम बनेंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है। तो गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। यानी जहाँ पर मंगल हैं, जिस भाव के स्वामी मंगल हैं, उन भावों के सभी फल आपको मिलेंगे। अब देखिए, मंगल दशम भाव में बैठे हैं, दशम भाव का सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं, तीसरे और 8वें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं, चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के भाव, चौथे भाव और 7वें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहला प्रभाव आपकी कुंडली में दशम भाव पर पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी जो हैं वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक क्या स्थिति थी मैं आपको बताऊं। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही थी। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों की गति को मंद कर देते हैं। शनि डिले करते हैं, देरी करते हैं। शनि रुकावट पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई थी, और उस कमी के कारण बहुत से ऐसे कार्य थे जो मन ही मन आप सोचते रहते थे कि ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, लेकिन उस कार्य को शुरू करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती थी, आप साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अब वो स्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि पराक्रम के स्वामी दशम में बैठे हैं और देवगुरु जो भाग्य के कारक होते हैं भाग्य के भाव में बैठे हैं और पराक्रम के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शनि की भी दृष्टि है, लेकिन शनि इस समय वक्री हो चुके हैं, शनि की गति मंद हो चुकी है, तो शनि के जो नेगेटिव फल मिल रहे थे वो मिलना बंद हो गए। अब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। और इन सब का प्रभाव ये होगा कि आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य इस समय आपके पूरे होंगे। जिन कार्यों की आप शुरुआत करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों को भी आप इस समय शुरू करेंगे। दशम भाव में मंगल जबरदस्त लाभ देते हैं, और अगर मंगल का गुरु से संबंध बन जाए तो ऐसे जातक के जीवन में आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। और कन्या राशि के जातकों के लिए ये स्थिति बन रही है, जबरदस्त इनकम ग्रोथ आपकी होने वाली है। इन 100 दिनों में आप नोट करके रख लीजिए, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे हट करके एक कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनेगा। चाहे कोई आप व्यापार व्यवसाय साइड में कर सकते हैं,
कोई प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर उठा करके उससे लाभ ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, उससे आप लाभ ले सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता हुआ है, डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता हुआ है, खोया हुआ धन पैसा आपको मिल सकता है। नोट कर लीजिए, 20 अगस्त से 28 नवंबर के बीच में सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, आपके इनकम में वृद्धि होगी। क्योंकि मंगल दशम में है और मंगल का गुरु से संबंध बन रहा है। क्या संबंध बन रहा है? एक तो गुरु से दूसरे भाव पर मंगल है, 2-12 का संबंध बन रहा है, तो गुरु को मंगल का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरे मंगल के नक्षत्र में गुरु का गोचर है, तो ये जो गुरु और मंगल का संबंध है ये आपकी इनकम में वृद्धि करने वाला है और आपके कार्यों को पूरा करने वाला है। जो भी कार्य आपके अधूरे थे वो पूरे होंगे, आपके अधूरे सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। एक जबरदस्त गोचर है आपकी कुंडली में राहु का। राहु की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, राहु आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र भी हैं। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि राहु अगर एक्टिवेट हो जाए तो फिर अचानक से धन लाभ होने का योग बन जाता है। और राहु गुरु की राशि में है, गुरु भाग्य के भाव में है, राहु भी केंद्र में, गुरु त्रिकोण में, राहु गुरु का केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ऐसे में राहु भी एक्टिवेट होंगे। ये समय आपकी इनकम के दृष्टि से जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक होते हैं। सप्तम में राहु का गोचर है। भाग्य इस समय आपका साथ देगा क्योंकि गुरु भाग्य के भाव में है और सप्तम के स्वामी हैं। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी तक आप पैसा खूब लगा रहे थे, मेहनत आप खूब कर रहे थे, लेकिन व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था। अब बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा क्योंकि कैरियर के भाव में मंगल का गोचर है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही कर रहे हों, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, आप स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, हर स्थिति में कैरियर ग्रोथ, धन का लाभ, भाग्य का साथ। आपके पिता से संबंध खराब थे, माता से संबंध खराब थे, ये जो गोचर काल है माता और पिता दोनों से संबंध सुधारने वाला होगा। गुरु जैसा शुभ और सौम्य ग्रह भाग्य के भाव में चतुर्थ का स्वामी होकर के जब गोचर कर रहा है तो माता का भी और पिता का दोनों का स्नेह और आशीर्वाद आपके साथ होगा। आपको उनका लाभ मिलेगा। अपने बॉस, सीनियर और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और उससे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। बस 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, मंगल अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर के दशम में कार्य गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं या मेडिसिन्स और मिनरल मेटल्स के क्षेत्र से केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन सभी जातकों के लिए तो जबरदस्त लाभ मिलेगा अष्टम भाव का। लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय आपके राशि के स्वामी बुध ये 12वें भाव में आ जाएंगे, सूर्य 12वें भाव में है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। खर्चों पर थोड़ा आपको नियंत्रण करके चलना होगा और चूंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, गर्भवती माताओं को भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हर दृष्टि से ये 100 दिन आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाले होंगे। शनि भी 6ठे भाव में है
आपको सर्विस सेक्टर का लाभ देंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाले होंगे ये शनि। बस ध्यान रखें कि अपने डेली रूटीन को सही रखें, सेवा भाव से कार्य करें, अपने एम्प्लॉइज़, अपने सर्वेंट्स का, अपने सबऑर्डिनेट्स का विशेष ध्यान रखें। तो ये ज़बरदस्त गोचर है और आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।